अभी तक जो हमने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, चलिए थोड़ा सा हम आपको रिवीजन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था हमने। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में हमने फ्लो ऑफ चार्ज और किस तरह से इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट किस तरह से किसी सर्किट में फ्लो होता है, और वहां पे उस चैप्टर में हमने जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, और जहां पे हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पे हमने जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा था बहुत डिटेल में। ओके, इन दिस चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि सर मुझे ये बताइए कि सर मैग्नेट क्या चीज है? व्हाट इज मैग्नेट? व्हाट इज मैग्नेट? सर ये तो बच्चों वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो? हमने बचपन से पढ़ते आए कि मैग्नेट क्या चीज होती है। ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि मैग्नेट क्या चीज होती है। मैग्नेट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है, एनी सच ऑब्जेक्ट विच पुल और अट्रैक्ट एनी मेटल। ठीक है, किसी भी फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है, ये भी मुझे पता नहीं है क्या है, ये कुछ ऐसा बार रखा हुआ है और मैंने यहां पे आयरन की फॉइल्स रख दी। आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखूंगा, क्विकली सम टाइम क्या रखते ही जैसे मैं इसको और पास लाऊंगा कि सारे आयरन की फॉइल जो है इस पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, आयरन की फॉइल को क्या किया, इसने अट्रैक्ट किया। इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ये जो सब्सटेंस रखा हुआ था, दिस सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेट। ठीक है, किताबी भाषा आपको बताई जाए, डिफिनेशन बताया जाए तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट अ मेटल और पीस ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, सो मैग्नेट एक ऐसी सब्सटेंस है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी मेटल को, ठीक है, या पीस ऑफ मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। या और भी एग्जांपल कह सकते हैं क्या सर, यहां पे हम कंपास लाते हैं। अगर हम कंपास लाते हैं इस मैग्नेट के पास, देन दिस मैग्नेट शो सम डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये तो मैग्नेट हो गया। मैग्नेट हमारे धरती पे भी है, अर्थ क्रस्ट में भी है, अर्थ का जो कोर पार्ट है उसमें भी मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ इज ऑल्सो इज अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में भी मैग्नेट है, हमारे बॉडी में भी मैग्नेट है। सो हम यहां से कह सकते हैं कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ मेटल। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, is an object which attract, स्पेलिंग क्या अट्रैक्ट की बताओ बच्चों, अट्रैक्ट पीस ऑफ मेटल। वो मेटल आपका आयरन है, निकिल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, आप यहां तक बताइए हल्का सा। सर ये तो पता था, आपने नया क्या बता दिया है ना सर, ये सब चीजें तो पता थी हमें, आपने नया क्या बता दिया। हो सकता है बच्चों आपको पता होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। सो हमें इस तरह से पढ़ना है कि सबको पता चल जाए, ताकि उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो ना। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक आयरन नेल, ओके, टेक एन आयरन नेल, डायग्राम पे मत जाइएगा। टेक एन आयरन नेल, ओके, एंड इसको आप वायर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, और इसको फिर आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए एंड बैटरी से कनेक्ट दीजिए। अब नाउ स्विच ऑन कर दीजिए। आपको पता है जब आप स्विच ऑन करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल में यहां से करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो जा रहा है, ऐसे चलता रहेगा करंट फ्लो, आई, ओके, करंट फ्लो होता है। अब होगा क्या, जैसे जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो होगा क्या, आप एक काम करिए, इस पीस ऑफ आयरन नेल के पास आप कंपास लाइए। सब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कंपास लाया, जैसे जब ये ऑफ था, फॉर एग्जांपल इन केस जब ये ऑफ था, उस केस में कंपास विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कंपास विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन।
लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया, योर कंपास भी शो सम डिफ्लेक्शन, आपका कंपास क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, इससे भी नहीं समझ आ रहा है, नाउ लेट्स नेट डू अदर थिंग्स। आप एक काम करिए, इस आयरन के पास छोटी छोटी आयरन की फिलिंग्स रख दी है। जब आपका सर्किट ओपन था, मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो इस फिलिंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जैसे कि तैसे ये पड़े हुए थे, इनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, ये आयरन की फिलिंग्स सब इस पे जाके चिपक जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब ये सर्किट ऑफ था, तो ये जो आपका आयरन का नेल है, आयरन नेल, इट जस्ट एक्ट हैज अ मेटल। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो किया, इट एक्ट हैज अ मैग्नेट। यानी कि क्या हुआ कि सर करंट जब आपने फ्लो कराया, तो ये मेरा आयरन का नेल मैग्नेट हो गया। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये बहुत ज्यादा आपके डेली लाइफ में भी यूज है। मैग्नेटिक इफेक्ट डेली लाइफ में कैसे यूज है, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज का जो डोर है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। इवन आपका जो आपने देखा होगा, जो गार्बेज क्लीन करने वाली जो मशीन होती है, जैसे जेसीबी है, उसमें जो मैग्नेट लगाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी उसको, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, आप समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या आपको बात समझ आई कि नहीं? कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं मैग्नेट की, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले मैग्नेट में क्या वो प्रॉपर्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आप ये बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए ये बार मैग्नेट लेते हैं, सो कुछ दूरी तक, फॉर एग्जांपल यहां पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए ये आयरन मैन है, समझ लीजिए आयरन मैन है, आयरन मैन है, ठीक है, ये आयरन मैन है, ये मैग्नेटो है, समझ लीजिए। एक यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, कितने लोग हैं आयरन मैन? बहुत सारे आयरन मैन है। तो ये जो आपका बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, समझिए, कोशिश करिएगा आप समझने की। ये जो आपका बार मैग्नेट है, वो इसको जो है ना बहुत तेजी से अपने तरफ पुल कर रहा है, इसको भी पुल कर रहा है, बट इसको थोड़ा सा उतनी तेजी से पुल नहीं कर रहा है, इसको भी पुल कर रहा है, बट फोर्स उतना मजबूत नहीं है, शायद पुल नहीं कर पा रहा है, बट इसको जो है बहुत तेजी से पुल कर रहा है। इसका मतलब ये समझ आया कि सर ये बार मैग्नेट के कुछ एरिया में बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, सर इस एरिया में स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, और सर कुछ उससे दूरी जैसे जा रहे हैं आप, अगर रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, सर यहां पे ना वीक फोर्स लग रहा है, यहां पे स्ट्रांग फोर्स लग रहा है सर, और यहां पे वीक फोर्स लग रहा है। सर ये क्या कह रहे हो आप, समझाओ पहले क्या बात है। देखिए समझाते हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स, ये जो बार मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो ये स्ट्रेंथ है इसकी जो है वो वीक होते जा रही है जब आप दूर जा रहे हो। इसका मतलब जिस एरिया में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो एक तरह का फील्ड क्रिएट कर रहा है। फील्ड क्या होता है आपका? ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड जैसे आप खेलते हो क्रिकेट, तो इसी को हम लोग, ये जो एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और वीक हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी जो है ये बताना जरूरी इसलिए है कि अभी जब हम फ्रीक्वेंटली ये चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग फोर्स, वीक फोर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब समझो अब समझो नेक्स्ट चीज क्या है। सब बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहे बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर। अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए 10th का, अभी मैं आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, सो दैट अगर आपको एक बार फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट चीज, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए आप लोग, मैग्नेट समझ गए आप लोग। देखिए कितना इजी है सर, इतना इजी चैप्टर कभी नहीं लगा क्या सर, कहां थे आप? बहुत इजी चैप्टर है। चलिए देखिए नेक्स्ट चीज, फिर मैंने मैग्नेट लिया, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैंने क्या किया कि
कंपास रखना शुरू किया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। हमने कंपास रखना शुरू किया ऐसे, जगह अलग अलग जगह पर रखा और कंपास की जो डिफ्लेक्शन है ना उसको नोट किया, कंपास की डिफ्लेक्शन को जो है ना वो नोट किया और उसमें हमने पॉइंट्स बना लिए डिफ्लेक्शन के, हमने जो निडल है उसके डिफ्लेक्शन को पॉइंट बना लिए, जैसे कि एक पॉइंट इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे भी कर सकते हो, वो हम अभी नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने ये पॉइंट्स थे उसको मैंने इससे अच्छा बने तो मैंने कंपास को हटा दिया और इस पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही आप और कंपास से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। ये जो लाइन जा रही है इसका डायरेक्शन देखिएगा ध्यान से, इस डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ से निकल रही है लाइन और साउथ में चली जा रही है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में चली जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है और ये लाइन साउथ में चली जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, ठीक है। इस लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहां तक ये लाइन है वहां तक जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना होगा बट आप समझने की कोशिश करिएगा, डायग्राम पे मत जाइए, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज है, डायग्राम भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक लाइन आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट होता है। इसका एक एक्टिविटी मैं आपको और बताता हूं, सुनिए, एक एक्टिविटी मैं बताता हूं, करिएगा घर पे। आप एक काम करिएगा, आप एक कार्डबोर्ड लीजिएगा, घर में कार्डबोर्ड होगा आपके, टेका कार्डबोर्ड, ठीक है, इसमें ना आयरन फिलिंग बहुत सारा ऐसे रख दीजिएगा, बहुत सारा आयरन फिलिंग रख दीजिएगा और आफ्टर सम टाइम यहां पे आप एक मैग्नेट लगा दीजिएगा। समझिए, दिस इज अ कार्डबोर्ड, यहां पे बहुत सारा आयरन फिलिंग है और उसके नीचे मैंने मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, मैग्नेट लगा दिया। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। आपको क्या दिखेगा, आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का, आपको टॉप व्यू क्या दिखेगा, ये जो आयरन की फिलिंग है ना वो कुछ यूं अरेंज हो जाएंगे, आपके आयरन फिलिंग जो है कुछ यूं अरेंज हो जाएगी और यहां है नॉर्थ पोल और यहां है साउथ पोल, ठीक है। इस लाइन को जब आप अरेंज मतलब आप मिलाओगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ये लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगेन नोट्स आर प्रोवाइडेड इन ग्रुप और बिलो द डिस्क्रिप्शन, और हमारा जो ग्रुप है उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा एनी टाइम, ओके। तो नोट्स के लिए चिंता मत करिए, समझिए आप क्या चीज है, ठीक है। बहुत तोप चीजें नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत ही इजी चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि सर बहुत कठिन चीज बता रहे हैं, कुछ अच्छे से मेरे को नोट्स भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड अप इन साउथ पोल। समझिए, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड अप इन साउथ पोल। कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट, कहां पे, याद रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट, याद रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट, याद रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट। सर ये आउटसाइड मैग्नेट मतलब आपको बता रहा हूं, इंटरनल अंदर के भाग में अंदर पाया गया एक्टिविटी के थ्रू कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, अभी हम सोलेनॉइड देखेंगे, आपको दिखाएंगे, इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सो इनसाइड, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट, तीसरी चीज, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट। वाई सर, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे देखो,
आप ऐसा समझो कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो यहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक डायरेक्शन ये मिलेगा और एक डायरेक्शन ये मिलेगा। थोड़ा सा आप इसको बना सकते हो, यू कैन गेट दिस। मतलब एक ही पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन टेंजेंट का मिलेगा जो कि कंपास शो नहीं करता है, जो कि जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो हम यहां से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। शॉर्ट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL। सारा बहुत शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। नेवर एवर इंटरसेक्ट, नेवर एवर इंटरसेक्ट। ठीक है, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो बताओ बच्चों, आपको समझ आया चीजें? अच्छा बताइए, समझ आया? यहां पे बताइए, यहां पे डिफिनेशन चाहिए सर आपको? डिफिनेशन नहीं मिलेगा, डिफिनेशन आपको मिलेगा कहां मिलेगा? नोट्स में मिलेगा। डिफिनेशन कहां मिलेगा? नोट्स में मिलेगा। ठीक है, बताओ सभी लोग, बताओ समझ आया? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये था बेसिक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने 10th के कोर्स पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज है वो ये पढ़ना है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर। तो पहली चीज है इसमें वो पढ़ना हमको, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, देखिए इसमें क्या चीज है। आप एक स्ट्रेट वायर ले लीजिए, दिस इज स्ट्रेट वायर या कोई कंडक्टर, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट वायर ले लिया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच है, ओके। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल A to B, ठीक है, यही है ना? बताइए, ठीक है, A to B। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप यहां पे कंपास लाएंगे और आपने ऑन किया, देन कंपास विल शो सम डिफ्लेक्शन, कंपास विल शो सम डिफ्लेक्शन, कंपास विल शो सम डिफ्लेक्शन, ठीक है, कंपास विल शो सम डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं समझिए। अच्छा, इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए एक लॉ होता है, उस लॉ को पहले समझ लेते हैं। लॉ नहीं होता है, मतलब थंब रूल होता है, उसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें देखिए क्या सीन है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, समझने की कोशिश करिए। मैं कैसे बनाऊं आपको थंब, आपका अंगूठा, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। अगेन, ये जो थंब है ये आपका बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपकी पाम है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए मेरे हाथ को, अगर आप ये राइट हैंड थंब रूल कुछ ऐसे है तो मेरे हाथ का ही बन गया। आपका जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और आपकी जो ये फिंगर्स है इसकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है, क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ऐसे समझ लो, ये कंडक्टर है एंड करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप, फॉर एग्जांपल B to A, ठीक है, B to A, करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम B to A। ओके, ध्यान देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा वो बताता, ऐसे बना देता हूं। देखिए जो कैप वाला साइड है वो B है और ये जो निप वाला साइड है वो A है। करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम B to A, आई कैन पुट माई थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ
current, in the direction of current, and then close my palm. Then close my palm. अगर मैं अपने हाथ को, मुट्ठी को ऐसे क्लोज करता हूं, मतलब आपका करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा. चलिए 3D समझिए. Let's start understand in 3D. This is my conductor, current flowing from bottom to up. This is my thumb rule, and if I putting my thumb in the direction of current and after closing, it is like this one. The magnetic field like this one. और ये कैसा होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? दिस इज अ क्लॉकवाइज. दिस इज अ क्लॉकवाइज. मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देख लीजिएगा एक बार, वेरीफाई कर लीजिएगा. इफ आई एम राइट, इफ आई एम राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक बार चेक कर लीजिएगा सही है या गलत है. ठीक है, एक बार ये देखिएगा क्लॉक और एंटी क्लॉक क्या सीन है. अब देख लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ऐसे क्लोज हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, और अगर आप थंब को नीचे करो फिर ऐसे करो तो बाहर की तरफ आ रहा है. ऐसे फॉर एग्जांपल अगर करंट नीचे की तरफ है तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ है ऐसे, और आप इसको क्लोज कर रहे हो तो आपका ऐसे आ रहा है. ठीक है, अच्छा तो ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये एंटी होगा. ठीक है, एंटी क्लॉक होगा. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज. अब चेक कर लीजिएगा कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. और अगर जैसे ये वाला है डाउन साइड डायरेक्शन में है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. हाँ ठीक है, वो एंटी होगा, ये आपका क्लॉकवाइज होगा, जस्ट अपोजिट. ठीक है, जस्ट अपोजिट. आप कोई भी कंडक्टर लेके आप एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, कोई भी कंडक्टर लेके आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो. दिस इज नथिंग, दिस इज अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर. उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल इसके चारों तरफ जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. इसके चारों तरफ जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. समझने की कोशिश करिए, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. समझ गए आप लोग? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो जो है आपको राइट हैंड थंब रूल देता है. राइट हैंड थंब रूल देता है. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको. ठीक है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक करिएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट समझिए क्या चीज है. तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे यहां पे भी. ये तो मैंने 2 ही उंगली बना दिया है, आप 4 देख लीजिएगा. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप. अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल होगा, अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है. तो चलिए देखते हैं डायग्राम पहले, उसके बाद कोशिश करते हैं.
देखिए ये कुछ रफ डायग्राम है, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, यहां से होल किया गया है और इससे जो है नीचे लाके फिर यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है। अब इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, आई। सो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। अब यहां पे जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, यहां पे जो है राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दिस वन ऐसे मिल रहा है। और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? ये डायरेक्शन में, दिस वन डायरेक्शन एंड दिस वन। दिस वाज एंटी क्लॉक डायरेक्शन, दिस वाज एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से, दिस वाज एंटी क्लॉक एंड दिस वाज क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, और यहां पे डायरेक्शन कैसा मिलेगा? क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, आपकी करंट फ्लो ऊपर की तरफ जा रही है, करंट फ्लो ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो वाला यूज करेंगे थंब रूल, तो वहां से आपको दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अब देखिए, अगर करंट जो है अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये वाला कौन सा है? ये है क्लॉकवाइज, तो देन दिस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड दिस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। याद करने का तरीका कि जो पॉजिटिव एंड से बैटरी लगी हुई है तो उसको आप लोग नॉर्थ पोल ले लीजिएगा, और नेगेटिव एंड से जो लगा हुआ साइड है उसको आप लोग साउथ पोल ले लीजिएगा। एक जो है वो मेमोराइज करने का तरीका है, ये जो है एक मेमोराइज करने का तरीका है। अब एक चीज और, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नंबर ऑफ टर्न से और इंक्रीज होती है। अभी जैसे समझिए कि अगर आपके पास सिंगल कॉइल है और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ है B1, ठीक है, आपने क्या किया कि एक और कॉइल आप बढ़ा दिए, लेट्स करेक्टेड हियर, आपने एक कॉइल और बढ़ा दिया तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 होगा, तो जो B नेट होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो B नेट प्रोड्यूस होगा वो होगा B1 प्लस B2। यानी कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। यहां से दो चीज होती है, यहां से दो प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न। मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंपेयर टू यहां पे, मतलब अगर आप दूर जा रहे हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी। साथ ही साथ रेडियस पे भी डिपेंड होती है कि जैसे अगर कॉइल का रेडियस, एक कॉइल ये है फॉर एग्जांपल स्मॉल आर और एक कॉइल है कैपिटल आर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे B1 है और यहाँ पे B2 है। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय B1 इज ग्रेटर देन B2। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द रेडियस। अगर रेडियस कम होगा, कॉइल छोटा होगा और अगर आप टर्न्स बढ़ाते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल टर्न्स भी आप इनहेंस करते जा रहे हो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके कंडक्टर में इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज होते जाएगी। लेट्स से देखते हैं और क्या छूटा हुआ है। चलिए यहां से आप कुछ चीजें लिख सकते हैं, लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा एक चीज और, हाँ ये बताना भूल गया मैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इन एनी कंडक्टर, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो चाहे सर्कुलर कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड ऑन द करंट। जितनी करंट आप बढ़ाते जाओगे सर्किट में, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ सेकंड नेक्स्ट जो चीज है वो ये, चलिए देखिए क्या चीज है, लेट्स सी। सॉलिनॉइड,
क्या चीज होती है सोलेनॉइड? देखिए सब डेफिनेशन, आप लोग को वो डेफिनेशन बहुत चाहिए ना। देखिए ये आपका सोलेनॉइड का डिफिनेशन है कि सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये डिफिनेशन है, आपको डिफिनेशन चाहिए था, डिफिनेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आप इंसुलेटर ले लीजिए, कोई भी जो भी आपको समझ आए, प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक इंसुलेटर ले लीजिए आप, और इस पे जो है कॉइल कॉपर वायर की ऐसे कॉइलिंग कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। आपका होगा क्या, जैसे ये पॉजिटिव विंड है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव विंड है, आप इसको ऑन करिएगा, आप इसको ऑन करिएगा, पॉजिटिव विंड है, ठीक है, इसको आप ऑन करिएगा। सो जो भी मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट यहाँ लगा के रखेंगे तो आपको जो एक पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मैग्नेट रख के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और इस एंड पे इंटर हो रही है, इसका मतलब जिधर से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना डायग्राम में, अब सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को एक बार करेक्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है, ओके। नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से निकलेगी और पॉजिटिव साइड में आपको इंटर करेगी। सो आपका जो हमने क्या पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है, नॉर्थ पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है, और इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये हमने पढ़ा था। तो सोलेनॉइड इज नथिंग, इट इज अ कॉइल स्ट्रक्चर। यहां पे फर्क ये हो जाता है कि यहां पे देखिए एक एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो सोलेनॉइड इज नथिंग, इट इज अ सर्कुलर कॉइल प्रॉपर्टी, बस यहां पे हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती हुई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ नेगेटिव साइड, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, मैंने आपको तरीका बताया था मेमोराइज करने का, ठीक है, ओके, नाउ करेक्ट, ठीक है। ये था आपका सोलेनॉइड। अगेन सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सब कुछ वही फीचर आएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओ, आपका जो है इसकी जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनहेंस होती जाएगी, जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, जितना भी आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो था आपका सोलेनॉइड। चलिए सो स्टूडेंट्स, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीजें को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, यहां तक समझ आई होगी थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, कि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप प्लीज इसको पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड काफी इजी भी है, ये नहीं कि बहुत टफ है, इट्स वेरी इजी। रीड एनसीईआरटी, ठीक है, आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, नोट्स भी जो आपको दिया गया नोट्स पढ़ लीजिएगा। अच्छा चलिए एक चीज और मैं इसमें करा देता हूँ, इससे रिलेटेड थोड़ा बोर्ड का क्वेश्चंस करा देता हूँ, ओके। तो जब मुझे थोड़ा सा बोर्ड का क्वेश्चन करा लेते हो, जितना हमने पढ़ा है उसी पे के टॉपिक पे। वेट अ मिनट गाइस, ओके, लेट्स सम क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, CBSE। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है, जो हमने पढ़ा उसी पे क्वेश्चन